क्या मीनिंग है? हेट। ठीक है, हेट समझ में आता है सबको? हाँ सर, घृणा। ओके ओके ओके। मैं फर्स्ट वर्ड लिखा मिसोगिनिस्ट। क्या लिखा? मिसोगिनिस्ट। अब बताएं, यहां पे हमारा दो वर्ड है, दो वर्ड है कि नहीं है? हाँ सर। पहला क्या है? मिसो, और दूसरा क्या है? देखो ये जो वर्ड है ना, ये जो मैंने वर्ड यहाँ पे जो लिखा है, क्या गाइन से बना है? क्या? गिनिस्ट, है ना? जैसे गैमी से ही क्या बना था? गैमिस्ट बना था ना? हाँ सर। हाँ, जुम हो गया। यस सर। ओके कोई नहीं। अब देखो इसका गाइन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। देखो ये ना, मिसो का मीनिंग क्या हो गया? हेट। और ये गायन का मीनिंग हो गया, गायन का मीनिंग क्या हो गया? ओमेन। क्या हो गया? ओमेन। अब इसका क्या मीनिंग निकल के आया? सर जूम हो गया। क्या निकल के आया? वन हु हेट ओमेन, है ना? यस। जो ओमेन से क्या करता है? नफरत। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे लोग जो ओमेन से हिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिसोगिनिस्ट। अच्छा, और ऐसे लोग जो ओमेन से को ओमेन से प्यार करते हैं उसको क्या बोलेंगे? बताओ। बता ही नहीं रहे। ओमेन से हेट करते उसको ये बोलिए, ओमेन से प्यार करते उसको क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्स ही नहीं है। सर अरे कल, फिलोजिनिस्ट ना? हाँ फिलोजिनिस्ट। किसने बोला? शिवांगी ने? यस सर। ओके गुड, दिमाग लगा लिया है ना। फिलो मीन्स क्या होता है? कल मैंने कराया था लव। और ओमेन मीन्स यहाँ पे गायन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेन। तो वैन मतलब ऐसा इंसान जो ओमेन से लव करता है उसको क्या बोलेंगे? फिलोगैनिस्ट। से जुम हो गया। हाँ सर। हाँ सर। बहुत ज्यादा बढ़िया। अनीसा है आज? ओहो। हाँ सर। ओके चलो, पहला वर्ड समझ में आ गया? हाँ सर। ऐसे नो। फिर हो गया। यस सर। यस सर। अगला वर्ड है मिसएंड्रिस्ट। मिसएंड्रिस्ट क्या है? क्या है? मिसएंड्रिस्ट। अब देखो, फेनरिस्ट। अब यहाँ पे मैंने दिख रहा, मैं दिख नहीं रहा। वो सर हैंग हो नहीं गया। अभी सर तो जूम हो गया। ओ हो, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। हाँ सर। प्रथमेश नहीं है आज? नहीं सर। देखो नहीं सर। कोई बात नहीं। देखो मिसएंड्रिस्ट, अब देखो मिसएंड्रिस्ट जो बना है ये भी बना है किसी, ये मीसो से ही बना है। ठीक है, मीसो प्लस अब ये क्या लिखा हुआ है? एंट्रिस्ट। एंड्रिस। तो ये बना है एंड्रोस से। कि किससे बना है? एंड्रोस से। अब देखो मिसो का मीनिंग क्या होकर चल गया? हेट। और एंड्रोस का मीनिंग क्या होता है, क्या कोई बताएगा? सर मैन। मैन। बहुत बढ़िया, क्या होता है? मैन। अब ऐसा इंसान जो मैन से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसएंट्रिस्ट। वन हु हेट्स मैन। समझे कि नहीं? सर। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट। सर अगला इसका वो वर्ड क्या है, रहेगा? फिलो इंटरेस्ट। हाँ अगला है मिसो, मिसोनिस्ट। क्या बोला? मिसोनिस्ट। चलो अब यहाँ पे बताओ, ये एक तो किससे बना है? मिसो। मिसो से। और एक और निस्ट है, मतलब नियो से बना है ना? सर इसका स्पेलिंग बोलो। एन किसका? ई। नियोज। अच्छा रुको एक सेकंड, जूम हो गया ना, सर। बहुत ज्यादा जूम हो रहा है भाई। चलो देखो, मिसो प्लस न्यूज, ठीक है। मिसो न्यूज किससे बना है? मिसो न्यूज। चलो आपको पता है न्यूज का मतलब क्या होता है? देखो मिसो का मीनिंग तो सर पता है अपने को, क्या? हेट। हेट्स। और न्यूज का मीनिंग क्या है? इनोवेटिव। क्या है? इनोवेटिव। अब बोलोगे सर ये इनोवेटिव कैसे कर रहा है? देखो आप लोग स्कूल में पढ़े, कहीं है स्कूल में पढ़े? क्या कोई स्कूल हाँ। देखे हो? क्या आपने होल लाइफ में स्कूल का शकल देखे हो? सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो हाँ। वहां पे ये भी देखा होगे कि कोई टॉप करता होगा। हाँ सर। हाँ सर।
कभी कभी मम्मी के पास जाते होगे, आप सेकंड करते होगे तो बोलते होगे देखो शर्मा जी का बेटा कितना प्यारा है, वो टॉप करता है, ऐसा बोलता है मम्मी? अभी सुने ऐसा लाइफ में कितना ऐसा मेरे यहाँ तो नहीं बोली। हुआ है ना? इसका मतलब जो इंसान आपसे पढ़ने में तेज है या जो आपसे इनोवेटिव सोचता है, आप उससे प्यार करते कि नफरत करते हैं? करते हैं। तो ये न्यूज़ मतलब क्या हो गया, इनोवेटिव है तो ना? मतलब सब लोग मिसोनिस्ट है। वन हु हेट्स इनोवेटिव थिंग्स, है ना? यस सर। मतलब इनोवेटिव थिंग से क्या होगा, वो नफरत नहीं, मतलब ऐसा वो कुछ अलग सोच लिया, अरे यार हम क्यों नहीं सोचें, देखना पसंद नहीं करेगा, वो बात करेगा तो तुम हंस हंस के बात करोगे, लेकिन दिल में दर्द, है ना? क्या ऐसा होता है लाइफ में? यस सर। मुझे गुस्सा दिला रहे हो। हाँ सर। हाँ तो इनोवेटिव मतलब पता है ना, अरे न्यू आइडियाज, पता है कि नहीं? यस सर। कश्यप, समथिंग न्यू। हाँ समथिंग, ओके समझ आया? हाँ सर। ओके, कॉपी हो गया भाई? हाँ सर। मतलब ये मतलब वो क्या है, इनोवेटिव चीजें से क्या करेगा, नफरत नफरत करेगा। जैसे आप लोग बचपन में करते थे। करते थे। आज शाम में आपका काम नहीं था क्या नाम है, अनीसा? नहीं सर, हो गया। गायत्री रेस्पॉन्स करना, गायत्री, गायत्री, हाँ सर। तबीयत वगैरह कैसा है गायत्री? ठीक है सर। अरे इतना धीरे साउंड आ गया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रहा है। नहीं ठीक है ओके बताएं भाई, बताएं। हाँ बोलो भाई बोलो। उधर ही रहते थे वही बिल्डिंग में जहाँ पे पढ़ा रहे वही बिल्डिंग में रहते थे। कोई बताए भाई, इसके बातों को रिपीट करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा हूँ जहाँ आप पढ़ाते हो। सर आवाज नहीं आ रही उसकी, और सर जूम हो गया। जूम? पागल जूम है, मुझे नहीं दिख रहा। बताएं भाई क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है क्या? सब प्लीज साइड हो जाओ। प्लीज साइड हो जाओ। चलो बताएं क्या प्रॉब्लम है, और भाई नहीं सुनाई दे रहा, कश्यप है ना? ठीक है सर, बाद में बता दो। हाँ चलो। क्या हो गया कॉपी? श्वेता है, श्वेता है, चलो। ज्योति हो गया कॉपी? यस सर, हो गया। ओके समझ आया ना? हाँ सर। देखो अगर मैंने बोल दिया कि वो ऐसा इंसान जो हमें से लव करता है, उसके लिए क्या वर्ड बन गया, देखो भी लिख लेना, क्या बन गया? फिलो, फिलो एक और केमिस्ट। क्या? मेंस है ना, पिलो एंड रिस्ट। फिलो केमिस्ट। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई? पिलो एंड तो जो वुमेन से लव करता है वो ना। हाँ फिलोगेनिस्ट, क्या हो जाएगा? वन One हु, who loves women। लव्स। वैसे ही मैन का हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिलो एंड्रोस हो जाएगा ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया। देखो रूट वर्ड काम का है ना, रूट वर्ड यस सर। बहुत। बहुत बहुत। चलो कोई बात नहीं, अगला चले। चलो फोर्थ वर्ड है मिसो, मिजोलॉजिस्ट। क्या लिखा मैंने? मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे आपको कितना वर्ड दिखाई दे रहा है? दो। दो दिखाई दे रहा है। चलो आप मिसो मुझे प्लस बता दो इसका मीनिंग क्या होगा। हेट। हेट और लॉजिक। अच्छा पढ़े, लॉजिकल रीजनिंग पढ़े हो? लॉजिकल सर रीजनिंग, लॉजिक ना। तो लॉजिज, लॉजिज से ही क्या बना है, इसी से बना है रीजनिंग। क्या बना है? रीजनिंग। रीजनिंग। अच्छा रीजनिंग का मीनिंग पता है? रीजनिंग का मीनिंग पता है? नहीं सर। ओह माय गॉड,
रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग का ही मीनिंग नहीं पता, फिर क्यों पढ़ते हो? अमित सर से पूछा नहीं कि रीजनिंग क्या होता है? नहीं क्यों नहीं नहीं पूछा? अमित सर से क्यों नहीं पूछा कि रीजनिंग क्या होता है? सर जिसका रीजन होता है वो। जिसका रीजन होता है, ये किसने बोला? गायत्री। गायत्री, अच्छा वो ग्रेट। लॉजिकल सोचना। तो वो तो पता है सर। देखो रीजनिंग मतलब क्या? रीजन, या फिर क्या बोल रहे इसको, कोई तर्क, है ना? तर्क। तो ये क्या होगा? वन हु, किसे रीजनिंग करेगा? मतलब ये इंसान जो होगा वो किससे हेट करेगा? लॉजिक। टर ऑफ रीजनिंग से। जैसे मान लो कि कोई अगर किसी को क्वेश्चंस पूछो तो वो ना बड़ा एक्सक्यूजेस देगा, बड़ा सा रीजन देगा, तो उससे आपको इरिटेट लगता है कभी कभी? हाँ सर। हाँ, उसी को क्या बोल लेते हैं? हेटर ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग। समझ में आया? जैसे मान लो कि दोस्त वगैरह होते होंगे ना, तो ना उसको कुछ बोलो एकदम इतना रीजन बताएगा, इरिटेट लगेगा, लगता है कि नहीं? हाँ हाँ। उसी को क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट। और ये जो फाइव ना है, ये बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है भाई। आपने सुना होगा मिसेंथ्रोपी। क्या लिखा मैंने? मिसेंथ्रोपी। 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 अब यहाँ पे कौन सा वर्ड, एक किससे बना है? एक मिसेस, मिसो से बना है, रिकॉर्ड किससे बना है? एंट्रो। किससे बना है? एंट्रो। एंथ्रो, एंथ्रो, एंथ्रोपोड से बना है ये, एंथ्रोपोस। ठीक है। मिसेंथ्रेपी किससे बना है? मिसो प्लस एंथ्रोपोस। ठीक है। चलो अब मुझे बताओ मिसो का मीनिंग क्या होता है? हेट। और एंथ्रोप का मीनिंग पता है क्या होता है? एंथ्रोप्स का मीनिंग नहीं पता? नहीं। अरे मैनकाइंड। क्या होता है? मैनकाइंड मतलब क्या होता है? मानव, जाति। मानव जाति। तो जिसे ऐसा है, ऐसा इंसान जो मानव जाति से ही नफरत करता है, यानी कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, है ना? यस सर। मैनकाइंड मानव जाति बोल लेते हैं। सर इंसान से नफरत। क्या सर तो फिर वो अपने आप से भी नफरत करेगा ना। अरे देखो देखो, एक बात बताते हैं, मानव जाति जैसे कभी कभी नहीं होता है कि कोई लड़की हो करके मुझे लड़कियों से फ्रेंडशिप करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा सुने कभी लाइफ में? वो लड़की है बट वो बोलती है कि मुझे लड़कियों से हाँ सर। लड़कों से जमता है, बोलती है। कोई लड़का, अरे यार मुझे ना लड़कियों से नहीं मजा आता, लड़कियों लड़कों से दोस्ती करने में अच्छा लगता है, ऐसा बोलता है ना? तो ही तो है ना। वो खुद से हिट, हाँ होता है, खुद से हिट। कभी कभी रियल लाइफ में खुद से हिट होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि वो जैसे मान लो कोई दयालुता दिखा रहा होता है, कोई स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा होता है, कोई ह्यूमैनिटी दिखा रहा होता है, तो उस चीज से भी वो क्या करता है? हेट करता है। उसको भी क्या बोलेंगे? मिसेंथ्रोपी। समझा? मानव जाति से नफरत करने वाले लोग को क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप। समझ आया? अब यस ये, सर। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाउन। ये क्या हो जाएगा? नाउन। और इसी का एडजेक्टिव बनता है, क्या पता है? मिसेंथ्रोपिक। सोफिस्ट। नहीं, पिक। मिसेंथ्रोपिक क्या बनता है? एडजेक्टिव। समझ आया? चलो अगला 6 वर्ड मैंने बोला। क्या ये था ना? PIK है ना। PIC। मिसो मैटर। मैंने क्या लिखा? मिसो मैटर। अब बताना इसमें कितना वर्ड है? 2 वर्ड है। सर एक मिसो है और एक और क्या है? क्या है? एक और मैटर है ना? चलो यस सर। एक का मीनिंग बताओ। हेट। क्या हेट। हेट होता है? ओहो, क्या इसका मीनिंग पता है? नहीं। इसका मीनिंग होता है, मैटर का मीनिंग होता है मदर। क्या होता है? मदर। मदर। बाप रे। क्या होता है? मदर। तो वैसा इंसान जो किससे हेट करता है? सर पता नहीं, पागल होगा सर वो। वन हु हेट्स वंस मदर।
ऐसे लोग होते हैं, माँ को देखना पसंद नहीं करता है। जैसे कब कि मान लो कि दो भाई है और दोनों में क्या हो गया, दोनों को शादियां हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, तो एक माँ ना, जो माँ होती है ना, वो छोटे बेटे के साथ ज्यादा रहती है, पता है चीज की नहीं? हाँ हाँ, तो बड़े वाले बेटे वाले का मुझे माँ माँ पसंद नहीं है। अभी कैसे कैसे ऐसा होता है रियल लाइफ में, ये चीज फैक्ट है, पता है? माँ से कोई नफरत कर रहे होते हैं, बोलो मेरी माँ नहीं है, माँ है बट वो मेरी माँ नहीं है क्योंकि मुझे नहीं समझती। ऐसा कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको रियल लाइफ में। सर, मतलब खुद की मम्मी ना? खुद की, अरे वन वन देखो, यही तो है ना वन। नहीं भाई, हाँ सर, वही इसलिए पूछी। अच्छा, ये शौक हो गई कि सर ये कौन सी दुनिया में, इंडिया में होता है और बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा होता है। हो गया कॉपी गायत्री? हाँ सर। गायत्री का लग रहा है मुझे तबीयत खराब है। तबीयत नहीं सर खराब है। मूड खराब है? हाँ मूड खराब है हाँ वैसा ही। तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़ लो फिर। क्या? इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़ लो फिर। सर कुछ नहीं पढ़ा मैंने इतने दिनों से। इतने दिन से हुए तो कहाँ गायब हो गए थे? ब्रेक लिया था सर मैंने। घर पे ही? हम्म, ओहो, मैंने सोचा कि कहाँ चली गई भाई, भूल गई क्या? बट तो हो कोई गया। नहीं। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए वापस, तो उसको भूला को हम भूला नहीं कहते हैं ना? तो क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? अरे यार, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। वही तो पूरा कंप्लीट ही नहीं करते। लेकिन इतना है कि उसे भूला नहीं कहते ना, मतलब भूला हुआ नहीं कहते ना उसी। हाँ बराबर। हाँ। समझे? भाई मुझे सच्ची बताना है, वोकेब से फायदा हो रहा है? यस। हाँ सर हो रहा है। मुझे सच्ची सच्ची बताइए, वोकेब से क्या फायदा हो रहा है? यस सर। बहुत सा यस सर। बहुत हो रहा है? ओहो, आगे चलो भाई, बहुत हो रहा है, आगे चलो। चलो अगला। सर बुक मिलेंगे। अरे मिसो पैटर, चलो यहाँ पे दो वर्ड दिखाई दे रहा है, प्यारे प्यारे से वर्ड, दो वर्ड है। यस सर। तो और एक और क्या है? पैटर। पैटर। मिसो का मीनिंग क्या होता है? हेट। पैटर का मीनिंग क्या होता है? आधा फादर। ओह माय गॉड। अरे माँ से नफरत करने वाला इंसान है तो पापा से भी तो नफरत करने वाला होगा। तो पैटर ये तो इंग्लिश वर्ड ही है पैटर। क्या बोलते? वन हु हेट्स वंस फादर ना? आधा यस पैटर इंग्लिश वर्ड ही है। हाँ, पेटर इंग्लिश वर्ड है ये ग्रीक वर्ड होता है, ये सब ग्रीक वर्ड होता है। चर्च हाँ में भी बोलते हाँ हैं। ग्रीक वर्ड है ना। हाँ, तो हमारा इंग्लिश वहीं से आया ना भाई। अरे समझे कि नहीं? समझा। समझे सर, समझे। ओके ठीक है, हेडफोन में बोलो। आगे चले। यस 9th हो गया, 10th है ना? ये 10th है ना? मिसोपैडिस्ट, मैंने क्या बोल दिया? मिसोपैडिस्ट। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं? दो। मिसो प्लस पैडिस्ट है ना? चलो, मिसो का क्या मीनिंग होता है? हेट होता है। और पैडिस्ट का मीनिंग जो बता दिया उसको 1 रुपया मिलेगा इनाम। देखो पैडिस्ट जो बना है ना, बना है वो बना है पैडो से। किसे बना है? पैडो से। पेज से बना है, पेज ऐसे बोल रहे यार, इसका दोनों का मीनिंग हो जाता है किससे? किससे हो जाता है? चिल्ड्रन। यानी कि वो जो किससे करता है नफरत? 50-50 हो गया। वन हु हेट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों से क्या करता है? नफरत इसमें अपने बच्चे भी हो सकते हैं और दूसरे बच्चे से भी हो सकते हैं, ठीक है? समझे? अरे बता ही नहीं कैसे यस लोग हैं सर। यार। यस सर। जो मॉम से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोमैटर। जो पापा से, डैड से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? पैटर। मिसोपैटर। और जो बच्चों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसो। पैडिस्ट
पैडिस्ट, समझ गए? यस सर। पक्का? यस अरे सर। सोच लो, कॉपी हो गया? हाँ सर। अभी कौन ज्वाइन किया? क्या हो गया कॉपी? अच्छा मुझे बताओ, एक बात पूछे, अब दिमाग लगाना कि खुद से नफरत करने वाला उसको क्या बोलेंगे? खुद से नफरत करने वाला उसको क्या बोलेंगे? बताओ, खुद से नफरत करने वाला को क्या बोलेंगे? मतलब इसका कैसे बनेगा वोकैब? समझ ही नहीं आ रहा। सर मीसो ऑटो बोले या मीसो सेल्फ बोले? वही सर मैं सोच रही हूँ। सर मीजो सेल्फ हो सकता है। हाँ मीसो सेल्फ हो सकता है। मैं प्यारे सोची सेल्फ में सो बोलूं कि मेजो सेल्फ बोलूं। बच्चे, वही तो क्या बोले सर, समझ ही नहीं आ रहा। कितने प्यारे बच्चे हो गया कॉपी? हाँ सर। ये कहाँ पे अच्छा लगेगा ये सब? क्या? कहाँ पे अच्छा लगेगा, कॉपी में या दिमाग में? दिमाग में। माइंड में। दिमाग में। अब सोचो, Yes. रिस्ट्रिक्शंस ना, जब भी देखना एक कोई एक ऐसा इंसान मिले कि मान लो कि उसको पढ़ने का मूड कर रहा है। कैसा मूड कर रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का। तो पहले वो इंसान क्या करेगा, रूटीन बनाएगा। क्या करेगा? रूटीन। और रूटीन देखना, उसको चेक करना, ना पढ़ने वाले बच्चे का ये पहचान है, रूटीन देखना एकदम हार्ड से हार्ड रूटीन बनाएगा, एकदम हार्ड से हार्ड। 1 मिनट भी टाइम नहीं लिखेगा, मतलब बेकार करने का टाइम 1 मिनट भी नहीं लिखेगा। जो ना पढ़ने वाले होते वही करेंगे। मतलब क्या करेंगे, एकदम रूटीन बनाएंगे और ऐसा रूटीन बनाएंगे कि एकदम लगेगा कि वो लाजवाब है ना। लेकिन अगले दिन बोलेंगे यार आज नहीं कल करते हैं ना, अगले दिन से रूटीन फॉलो करेंगे, आज नहीं कर अगले दिन से। वो लास्ट में वो रूटीन क्या कर देगा, फाड़ देगा। क्या कर देगा? फाड़ देगा। और फिर दूसरा रूटीन फिर से बनाएगा और क्या करेगा, अगर ना जिसमें उसको कंफर्ट नहीं लग रहा था उसमें टाइम के क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टाइम डिक्रीज करेगा और खेलने का या व्हाट्सएप चलाने का या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है उसमें टाइम निकालने का कोशिश करेगा। तो ये पहचान है ना पढ़ने वाले का। और ये जो बातें हैं ना, सो किसी को लगा होगा, क्योंकि पता है, क्योंकि ये फैक्ट है ना। हाँ सर। हाँ देखो तो, अरे रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहे हो। हाँ सर लगा। यस हाँ सर। सर बहुत रिलेटेबल है। बहुत। मैं अपना टाइम बता दूं, मैं अपना रूटीन बना रहा था, एकदम ऐसे बना रहा था ना, ऐसे बना रहा था कि लगेगा कि अगर फॉलो कर लिया ना तो भाई मेरे से बड़ा टॉपर नहीं हो सकता है कोई। लेकिन फर्क ये था कि फॉलो ही नहीं होता था। अच्छा वो पता है सिर्फ रूटीन, कागज पे रहता है सब। हाँ सर 1000 बार मैंने भी बनाया कुछ नहीं। रूटीन पता है, रूटीन बनते हैं बिखरने के लिए। यस सर। रिलेशन बनाते ही नहीं, रूटीन कौन बनाता है? रूटीन कौन बनाता है? जिसको जो खेलने का फॉलो टाइम करता चाहिए है। होगा, जिसको फालतूबाजी करने का टाइम रहेगा, वही तो रूटीन बनाता होगा ना। पढ़ने वाले बच्चे देखना कभी रूटीन बनाते होंगे नहीं। नहीं। उन लोग मतलब कि उन लोग रूटीन बनाते कैसे, हाई लेवल पे। अपन लोग कैसे बनाते हैं, हाँ मुझे 10 बजे से 1 बजे तक ये करनी है, 1 बजे से 1 बजे ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो लोग कैसे बनाते हैं कि मुझे 2 से 3 घंटे तक मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे 2 से 3 घंटे तक ये पढ़नी है। अब हम कब पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, हम रात में पढ़े चाहे दिन में पढ़े, चाहे सो के पढ़े, चाहे बैठ के पढ़े, चाहे खड़े खड़े पढ़े, लेकिन मुझे पढ़नी है 2 से 3 घंटा। उन लोग ऐसे बनाते हैं। तो क्या उन लोगों का टाइम फिक्स है? अरे मान लो कि अब मान लो, अब मैंने अब सोचो कि रूटीन बनाया, अभी है इंग्लिश से, मान लो इंग्लिश का बनाया टाइम कितना, 12 से लेकर के, मतलब अभी बनाया 8 से लेकर के 9 बजे तक। कितना बजे से लगाया? 9 बजे। अब 8 से 9 पढ़े, क्या पता थोड़ा सा और पढ़ने का मन करे तो क्या करोगे, पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं। नहीं। अब मान लो पढ़ना छोड़ दोगे यार, ये और पढ़ने का मन कर रहा था बट ये पढ़ना छोड़ दिए, और फिर दूसरा सब्जेक्ट लोगे ना तो उसमें इंटरेस्ट बनाएगा, 10 मिनट लगेगा, फिर उसमें जाके इनरोल करोगे। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे बनाना कि मुझे 2 घंटे भी करनी है, 2 घंटे ये करनी है, 2 घंटे ये करनी है। लिमिटेड मत बनाना कि 8 से 10 ये, 10 से 12, ऐसे नहीं। वैसे ना निकम्मे लोग बनाते हैं,
जिनको खेलने के लिए टाइम चाहिए होता है, जिनको सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने का चाहिए होता है, समझे? बिल्कुल। मैं चलो भाई, कल लेक्चर ऑफ हो गया, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। नहीं सर, क्या एग्जैक्टली बोलने चाह रहे समझ में नहीं आया। सारे समझ में नहीं आया? मतलब मैं कैसे समझा था। रूटीन बनाए? क्या होने का? टाइम नहीं देख के बनाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना सर? हाँ, टाइम लेके मत बनाना, 2 घंटा ये 2 घंटा ये 2 घंटा, मतलब डेली का एक टारगेट बनाना। टारगेट टाइम को लेकर के नहीं कि मुझे आज ना मुझे हर सब्जेक्ट 2-2 घंटा पढ़ाई करनी है, बस। कोई कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में सेट करो कि हर सब्जेक्ट 2 आवर्स, हर सब्जेक्ट 2 आवर्स। अब मुझे कैसे करनी है आप ये सोचो, आप ये मत सोचो कि हर सब्जेक्ट को मैं किस तरीके से, मतलब कौन से टाइम पे क्या पढ़ूंगा, ये नहीं करनी। अब सुबह उठते ही फोकस कर दो कि 2 घंटे ये 2 घंटे ये 2 घंटे ये 2 घंटे ये, ठीक। अब उसको कैसे करनी है, अब ये फोकस करो। सुबह हो गई, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। अब दोपहर हो गया, हाँ अभी ये कर लेते हैं। इवनिंग हो गया, अरे अभी ये कर लेते हैं। नाइट हो गया, ये कर लेते हैं। 4 टाइम में भी बांट दोगे तभी तो पॉसिबल हो जाएगा ना। यस सर। अगर मान लो हाँ मॉर्निंग सर। में एक बांट दिए, एक नून में बांट दिए, एक इवनिंग में बांट दिए, एक नाइट में बांट दिए, तब भी तो 4 सब्जेक्ट हो गया। और ये तो मोर देन इनफ है ना, ये है ना। तो ऐसे करके पढ़ाई होता है, ना कि निकम्मे के जैसा। तो आप लोग क्या है, नलिफाई या क्या बोलते हैं उसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब चूज कर रहे हैं। नहीं, मैं नलिफाई नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। जब एग्जाम नहीं निकलेगा तो बोलोगे यार मैं ना नलिफाई था। चलो आ जाए अगले वर्ड पे। यस सर। ओके, अच्छा मुझे ये बताना, क्या ये वर्ड मैंने कराया था, मिसोगेमिस्ट? यस या नो? हाँ सर, दोस्त शादी करना। मिसोगेमिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? मिसो का क्या होता है? दो हेड। साथ में, और गैमिस्ट का मतलब क्या होता है? मैरिज। मैरिज। तो ये किससे नफरत करेगा? Who hate marriage? शादी। हेटर ऑफ मैरिज, है ना। एक मैंने मूवी देखा था, और पता है मूवी किसका देखा था? कौन एक्टर था यार, गोविंदा था, हाँ गोविंदा था। हाँ, तो उसका, वो जिसके घर में उसका रिश्ता होता है ना, तो उसके 4 या 5 बेटियां होती है। तो वो एक बेटी ऐसी रहती है कि बोलती है कि मुझे शादी से नफरत है। कभी देखना है ऐसा, एक मूवी था, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बट मैंने देखा था। तो उसमें क्या बताया था कि मुझे शादी से नफरत है। फिर तो जो उसका एक्टर रहता है ना, सो उसे बताता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस बताते हैं, फिर उसे शादी से लव होता है, ठीक है। यस सर। ओके ओके, चलो आगे। अगला वर्ड भाई बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये वर्ड ना हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखना मैं लिख रहा हूँ, मीसोपोलेमिक। मैंने क्या लिखा? मीसोपोलेमिक। चलो यहाँ पे कितने वर्ड दिखाई दिए? 2। कौन कौन सा? मिसो और पोलेमिक। मीसो का मीनिंग क्या होता है, हेड। और पोलेमिक का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता। बात। एम एस धोनी, हाँ। कैसे? एम एस धोनी को जानते हो? कंट्रोवर्शियल। यस सर। हाँ, एम एस धोनी। उसको देखना, उसको झगड़ा पसंद है, झगड़ा पसंद नहीं है? नहीं है। पसंद नहीं है। नहीं पसंद है। तो वो बोलता है, वो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता है, मतलब विवाद वो करना ही नहीं चाहता, डिबेट। है ना। तो डिबेट ना सर। इसको यस पता सर। है क्या बोलो, इसको आप ये भी बोलोगे ना, कॉरल। बाइनरी भी बोल सकते हो, ऐसे नो। यस। ये पता है, ये विवाद विवाद 2 तरीका से हो सकता है, एक हो सकता है रिटर्न, और एक और कैसा हो सकता है, वर्बल अटैक। रिटर्न मतलब कैसा, अरे जो रिटर्न मतलब हाथापाई जो होता है ना, हैंड से लड़ाई। हाथापाई तो रिटर्न कैसे सर? हाँ, वो रिटर्न के फॉर्मेशन में ही आता है, रिटर्न यहाँ पे फ्रेजल के तरीका से काम करेगा। और एक होता है वर्बल अटैक, है ना। क्या होता है? अब 2 से। वर्बल अटैक मतलब जो बातों बातों से नहीं लड़ते हैं, तो उसी को हाँ। इसी को बोल देते हैं क्वारल। तो क्वारल को उसको डिबेट डिबेट बोल सकते हैं क्या सर? अरे डिबेट तो इसमें आ जाएगा ना पगले। हाँ, वर्बल में ही बोल रही हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, हेटर ऑफ Who hates fighting? क्वारल, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले इंसान को क्या बोलते हैं?
मीसोपोटामिक, इसलिए मेसोपोटामिक। याद आया, धोनी से याद आया ना, MS धोनी से। यस सर। MS धोनी कहाँ से भाई? सर आपके गांव से। हाँ देख रहे हो। रांची। सर आपके बाजू में ही रहते हैं ना? सर आप हाँ, भी रांची से हो क्या? क्या? रांची से हो क्या? सर सर रांची या फिर रांची? रांची, देखो ये एन साइलेंट ना? नहीं, प्रोना स्पेल कैसे बोलेंगे कैसे? एन साइलेंट आता है ना सर? हाँ रांची, रांची रांची, मतलब रांची बोलते हैं ऐसे। सर हाँ सर बोलो। वहाँ बक्सर भी कितनी दूर है आपके यहाँ से? क्या यहाँ से? नहीं सर, रांची से। बक्सर है ना एक शहर, रांची, सिटी। रांची से कहाँ? सर बक्सर भी सिटी है ना बिहार में। अच्छा, रांची से बिहार ज़्यादा दूर नहीं है। बस से जाओगे तो सुबह जाओगे, शाम में जाओगे सुबह पहुंचा देगा। ट्रेन से जाओगे 10 बजे तो 3 बजे पहुंचा देगा। 7 बजे निकलोगे तो 10 बजे पहुंचा देगा। तो वहाँ पे लोकल ट्रेन होते हैं क्या? हाँ, एक ये बस है, कौन सा ट्रेन है पता है? जंग शताब्दी, ठीक है। जन शताब्दी तो इधर से भी जाती है सर, दादर से। हाँ उधर से भी जाती है जंग शताब्दी। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे ना मैंने गया था, मतलब वहाँ पटना में मैं रहा था ना, बिहार में। 60 रुपये टिकट है उसका, ठीक तो है। वहाँ पे लोकल ट्रेन होते हैं क्या? हाँ बहुत बहुत है, हटिया पटना गंगा दामोदर करके बहुत है ना। रांची में सर लोकल ट्रेन होते हैं क्या? मैं जैसे मुंबई में होते हैं वैसे? हाँ रांची में लोकल ट्रेन होते हैं, बट यहाँ पे ये क्या है, मुंबई क्या है, फास्ट है। मुंबई क्या है, फास्ट। मतलब यहाँ पे ना बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज्यादा है। बट रांची में थोड़ा लो है, थोड़ा क्या बहुत लो है कि यहाँ पे ना, वहाँ मेट्रो वगैरह है। तो मैंने तो नहीं देखा सर। कहाँ, रांची में? सर आप जिधर बोल रहे हो उधर। रांची में है, लोकल है, सब चीज है। बट लोकल वहाँ पे कैसे है, वहाँ पे लोकल ऐसे रांची करेगा तो रांची में ही नहीं घुमाएगा, रांची से क्या करेगा, दूसरा स्टेट ले देगा। बट ये मुंबई है तो देख रहे हो यहाँ पे दादर सर माटुंगा ये ऐसे। मुंबई में अर्बन और सब अर्बन चलता है ना, वहाँ पे सब अर्बन नहीं। हाँ हाँ, मुंबई के जैसा नहीं है भाई, मुंबई के जैसा लोकल पूरा इंडिया में सिर्फ मुंबई में ही है, नहीं ऐसा सर, दिल्ली में। मुंबई में, चेन्नई में, ईस्टर्न रेलवे मतलब कोलकाता हाँ में भी है। चेन्नई में भी होता है, और एक दिल्ली में शायद कलकत्ता, होता है। दिल्ली में मेट्रो कलकत्ता कलकत्ता हाँ एक, हाँ सही बोला, और कलकत्ता। सिकंदराबाद में। कलकत्ता एक होता है, एक जगह का नाम है दानकुनी, ठीक है। ये जगह का नाम है, ये मतलब सिकंदराबाद में भी होता है। यहाँ पे एक ऐसा जगह, ये ऐसा जगह है ना कि मेट्रो चलता है जमीन के अंदर अंदर, ठीक है। बट ये ऐसा जगह यहाँ पे ऊपर आना पड़ता है उसको, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लोकेशन ही बना दिया गया है। कोलकाता बड़ा प्यारा जगह है, बहुत प्यारा जगह है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। महंगा बहुत होते हैं उधर। हाँ कोलकाता में सबसे धर्म के लिए सबसे बेस्ट है। और वहाँ पे कोलकाता में सीन क्या है, कोलकाता किसके लिए फेमस है पता है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा वहाँ का ऐसा होता है ना। देखो कलकत्ता का फेमस है दुर्गा पूजा, यूपी में भी फेमस है। यूपी, कोलकाता के बाद यूपी सुल्तानपुर का आता है। यूपी बिहार में सबसे फेमस होता है छठ पूजा। सर छठ Yes, सर पूजा। बिहार में हाँ, ज्यादा है। महाराष्ट्र में होता है गणपति गणेश। पूजा, गणपति गणेश चतुर्थी। गणपति हाँ। ठीक है। उसके बाद चले जाओ पंजाब साइड, चले जाओ राजस्थान गौरी। साइड। हाँ तो ये सब चीज। अच्छा, कोलकाता में खाने के मामले में सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? मच्छी। रसगुल्ला, रसगुल्ला। रसगुल्ला। रसगुल्ला इंडियन है, मतलब झारखंड का है, नहीं झारखंड का जलेबी है। मच्छी। झारखंड का हाँ जलेबी है। जलेबी। और वहाँ हाँ माछल झोर बोलते हैं उसको। किसको? आप लोग भी मनाते हो छठ पूजा? क्या? आप भी हाँ मनाते हो छठ पूजा? छठ पूजा नहीं, छठ पूजा एक छठ पूजा होता है, और छठ पूजा के 6 दिन बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं बड़ा सा पर्व होता है एक, हाँ सर, ऐसा वो हम लोग पानी के पास पूजा जाते हैं। मनाते हैं सर। संडे। तो हमारे घर में संडे का होता है, संडे जो होता है ना बहुत धूमधाम से होता है, मतलब गाने वाने सारे चीज एकदम सारे चीज अच्छा, छठ पूजा वही ना जो पानी वगैरह में जाते हैं। हाँ हाँ छठ पूजा क्या है ना कि छठ पूजा थोड़ा सा, इसमें ये क्या है, ये सर सनराइज और सनसेट होता है सर। हाँ छठ पूजा, और एक होता मतलब छठ पूजा होता है, ये होता है बड़ा छठ पूजा, एक होता है छठ पूजा, एक होता है बड़ा छठ पूजा। तो हमारे यहाँ पे होता है बड़ा छठ दिवाली में पूजा। सर होता है ना वो, हाँ, दिवाली में। दीपावली के 6 दिवाली दिन के दिवाली के 6 दिन बाद। दिवाली दिन के बाद। बाद होता है हाँ। हाँ तो 6 दिन। ये सब त्योहार ना, ये सब 4 बड़ा दिनों में से एक दिन वो होता है ना सर। बहुत। और अगर तुम बिहार पटने में चले गए तो वहां पे अगर अभी जाओगे तो हर जगह पे आपको गार्बेज मिलेगा, हर जगह पे। बट उस गार्बेज? टाइम पे हाँ बहुत बहुत मिलेगा, बहुत।
अभी सर। कहीं नहीं हुआ है ना बिहार? हाँ, और अगर नहीं उस मिला time- सर, क्या बोल रहे हो? मेरे को तो नहीं मिला गार्बेज। नहीं बहुत है, अगर वहां पे अगर जाओगे मतलब छठ पूजा के टाइम पे, तो ऐसा लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता ये जगह, इतना सर ऊंचा अभी भी हो रहा है क्या वहाँ पे अभी भी है, वहां पे ये है नहीं, सिचुएशन में? वहाँ पे बहुत बहुत कूड़ा करकट है यार, बहुत, यू कांट इमेजिन, बहुत है। मतलब ऐसा मैं सीन देखा हूँ, अगर मैं बताऊंगा तो बोलेगे यार सोच ही नहीं सकते। हमारे दोस्त लोग ना पीजी में रह रहे थे, तो वहाँ का जो वॉशरूम वगैरह था ना, तो वहाँ पे ना फटाफट बाढ़ आते हैं, क्योंकि वो गंगा नदी सामने पड़ता है। हाँ, तो हाँ नीचे से पानी जब ऊपर फ्लो होता है तो वो नीचे की ओर इधर पूरा जंगली एरिया साइड पूरा फैल जाता है। तो वहाँ पे जब बाढ़ आते हैं ना, तो जो नाला बना हुआ है ड्रेनेज सिस्टम, वो रोड के ऊपर से आ जाएगा और पूरा फैल जाएगा, पूरा कमरे वमरे में फैल जाएगा, इतना गंदा सीन होता है वहाँ पे। मुंबई की बारिश तो क्या देखेंगे सर सर आप? बट यूपी में भी तो नहीं है, यूपी में तो नहीं है। हाँ यूपी में सर, थोड़ा आगे चलो सर। हाँ भाई आगे चलते हैं। तो अरे कहाँ कहाँ ले गए मुझे, ओहो हो, चलो कोई नहीं, सर कुछ गाँव सर घुमा आपने ही दिए। टॉपिक निकाला, सर आपने ही अभी टॉपिक बिहार निकाला। सब घूम लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कम से कम लगता तो है कि कुछ अलग अलग स्टेट का बातें होने से पता क्या फायदा है, समझ में आता है कि क्या चीज होता है क्या चीज नहीं। हाँ सर वो हाँ भी मैंने सही। बता दिया, हाँ सर। मुबारक हो लास्ट वर्ड है, मुबारक हो लास्ट वर्ड। इसको बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे पहले मुझे बताओ, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे? एट्रोमिसिया। एट्रोमिसिया। अब ये किससे बना है, एक किससे बना होगा दो वर्ड। एट्रो प्लस और एक और किससे बना होगा? मिसिया, एट्रो प्लस मिसिया। एट्रो प्लस मिसिया। अब बता दो इसको सर जूम हो गया, कुछ अच्छा पढ़ा रहे सर। अच्छा बता रहे। देखो अब इट्रो का मीनिंग क्या होता है भाई? पहली बार ही वर्ड सुना है सर। ये होता है रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन। किसे होता है? मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन। जैसे मान लो कोई कोई ना ऐसे मेडिकल प्रोफेशन से काम करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में रहते हैं ना, अरे पगले, जैसे मान लो किसी को सुई से बहुत डर लगता है, मुझे सर फिर भी डॉक्टर है। सुई देने से भी किसी को डर लगता है और सुई लेने से भी किसी को डर लगता है, तस्वीर देख के ही डर लगता है। ना किसी को देख से ही डर लगता है, और किसी को ना मेडिकल दुकान से ही नफरत होता है, किसी ना किसी को अगर गोली दे दो ना खाने के लिए, ऐसे डर लगता है ना। तो इट्रो मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन। और मिसरे मतलब क्या होता है? ये किससे बना है? मिसो से हेट, और इसका मतलब क्या होता है? हेट। और इसका क्या मीनिंग निकल के आ गया? The one who अब hates। मैंने बोल दूंगा Someone who hates a dislike of aversion of किससे? किससे भाई? मेडिकल प्रोफेशन। किससे? मेडिकल। फॉर द मेडिकल प्रोफेशन से ही डर लगता है, नहीं बोलता है कि भाई कौन सा प्रोफेशन में जाना है, मैं हूँ ये। तो बोला कि कोई बोला कि मेडिकल, किसी को ये पसंद होता है, और वो यार मुझे ना सबसे नफरत है मेडिकल प्रोफेशन से, क्यों? क्योंकि उसमें ये करना होता है, ये करना होता है, मुझे नहीं पसंद ऐसा चीजें, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इट्रोमिसिया। और ये वर्ड कैसा है? कैसा है? वेरी 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 इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? चलो अभी तक 10 नहीं हुआ है, नहीं हुआ सर। ओके कोई बात नहीं। कल कल कौन सा सेशन होगा? Nine। 9। सर कल का वीडियो आपने नहीं भेजा था ग्रुप पे? नहीं भेजा, रिकॉर्ड किया था आपने? रिकॉर्ड किया मैंने। तो भेज दो। मोनिका का क्या सीन है? चलो कोई नहीं, समझ आ गया। अनिशा, ज्योति, सर हाँ सर। ओके ओके। शिवांगी, निगाह, यस सर। ओके चलो। श्वेता, श्वेता नहीं है क्या? सर मैं हूँ, मेरा वो काम नहीं कर रहा सर, माइक वगैरह एयरफोन। ओके ओके, अभी काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है। नहीं मैं अभी निकाली सर, वो स्पीकर में लगा था फोन, मैं अच्छा, सुन रही हूँ सर। ओके प्रॉपर समझ में आया ना?
हाँ सर हाँ चलो इसको अच्छे से डायरी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो? हाँ 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 सर। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से बारीकी से हाँ, करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको देगा क्या, लाइफ। अगर मान लो कि ये यहाँ से आपको सक्सेस मिला और अगर मान लो कि घर पे आप सोफे पे बैठे हो, फिर मन क्या यार देखते हैं कि मैंने कितना मेहनत किया, तो ये सब जब उल्टा मतलब पलटोगे ना तो आपकी आंखों से पता है क्या निकलेंगे, क्या निकलेंगे? खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। फिर याद करोगे मुझे, अरे यार एक सोहेल सर थे, है ना? चलो सर कल का वीडियो भेज दोगे प्लीज? ओके ओके, चलो बाय बाय। रात Thank you, sir. 9:45। सर यस क्या पढ़ा रहे? टेंस खत्म हो गया ना? हाँ खत्म हो मैं गया। ओके ओके, टेंस खत्म हो गया? हाँ 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 हाँ, नहीं अभी नहीं क्या नहीं पढ़ नहीं, रहे हैं?